मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ मंत्रिमंडल में नया समीकरण भी बनाया है। बिहार में सुशासन बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने नई टीम बनाने के दौरान कई बातों का ख्याल रखा। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक बिहार के विकास को नई गति देने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम युवाओं से भर दी है। करीब 50% युवाओं को मंत्री बनाया गया है और आधी आबादी साधने के लिए 3 महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के 8 पुराने चेहरे को रिपीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई पुराने मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी कर दी है। क्या है नई सरकार का नया समीकरण, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपनी नई टीम भी बना ली है। नीतीश की नई टीम में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इस सरकार को पहले की सरकार से काफी अलग बना रही है। नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को शामिल किया है। दोनों डिप्टी सीएम समेत 14 पुराने मंत्रियों को सीएम ने रिपीट भी किया है। लेकिन खास बात है कि 22 पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी है। नई सरकार में 21 विधायक मंत्री बने हैं। 5 एमएलसी को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। साथ ही दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है, जो फिलहाल बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब दोबारा जब मौका मिला है तो और दुगनी ताकत से हम लोग बिहार की सेवा का संकल्प लिए हैं। हम तो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और सरकार में भी रह के। आगे भी प्राथमिकता यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है। बिहार चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने पार्टी के 7 नेताओं को पहली बार मंत्री बनाया। सीएम नीतीश की पार्टी से कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। नीतीश ने पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आधी आबादी की भागीदारी के लिए 3 महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एज गैप को कम करने के लिए नई कैबिनेट में 50% युवा चेहरों को जगह दी गई है। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता है सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। बिहार में करीब 20 साल सरकार चलाने के बावजूद बम्पर जीत के साथ सत्ता में आए सीएम नीतीश की नई टीम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। मंत्रिमंडल में सहयोगियों की भागीदारी को लेकर कई फॉर्मूलों पर लंबी बातचीत चली और अंत में सीएम नीतीश ने फाइनल फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री समेत जेडीयू कोटे से 9 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे से 14 मंत्री, एलजेपी रामविलास के कोटे से 2 मंत्री, हम और आरएलएम कोटे से 1-1 मंत्रियों को मुख्यमंत्री की नई टीम में शामिल किया गया है। 14 नवंबर को बिहार की जनता ने जो जनादेश सुनाया, उसकी मनमाफिक नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। अब देखना होगा जनता का भरोसा जीत चुकी सरकार मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। पटना रिपोर्टर आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में निषाद समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक जेडीयू कोटा से मदन सहनी मंत्री बनाए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ रमा निषाद बीजेपी कोटे से मंत्री बनी हैं। दोनों निषाद समाज के मंत्रियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और इस वक्त हमारे साथ 2 मंत्री मौजूद हैं, रमा निषाद जी बीजेपी से और मदन सहनी जी जेडीयू से, और दोनों सहनी समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है सहनी समाज को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे पहले रमा जी से ही बात कर लेते हैं। महिलाओं की काफ़ी बात हो रही है, कैसा लग रहा है मैम, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और केंद्रीय नेतृत्व को, बिहार नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। सभी जनता का जीत हुई, सभी जनता भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो आने वाले 5 साल में बिहार में आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सरकार हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और केंद्र सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जिस रफ्तार से बिहार का विकास हुआ है, जिसका नतीजा है, रिजल्ट आया है और उस रफ्तार से और आगे रफ्तार बढ़ के काम होगी। अगले 5 साल में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विकास की बात हम करेंगे, सहनी समाज को लेकर क्या योजनाएं हैं? हम तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को
और एनडीए के तमाम जो हमारे घटक दल के नेता हैं उनको हम अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आज हमारे लिए ये गर्व का भी विषय है कि गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमको शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को काम करने का अवसर मिला। भाग्यशाली इसलिए हैं कि उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाने का काम किया वो कोई साधारण काम नहीं था। मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सबसे बड़े नेता हैं, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उन्हीं को फॉलो भी करते हैं, वो कभी किसी से तुलना नहीं करते हैं। और हमारे काम और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो समर्पण है या उन्होंने जो सौगात दिया है उसके कारण आज बिहार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्य अभी पहुंचे हुए हैं गुलदस्ता देने के लिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ने अपनी प्राथमिकता गिनाई कि आने वाले 5 सालों में बिहार विकसित बिहार होगा और प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से इसका आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।